Very good morning to all of you. Welcome to our YouTube channel अखिल ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चे, फिर से हम लोग एक नए शुरुआत के साथ नई सुबह में आप लोगों के साथ। तो चलिए इसी के साथ नई शुरुआत के साथ हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे पता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। तो उसमें हम कुछ बताए भी थे और चलिए आज उसके आगे देखते हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। क्या पढ़े थे बच्चे? कैसे चेंज करते हैं, है ना। थोड़ा सा उसके समरी को हम लोग पढ़े थे कि फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, है ना। सेकेंड पर्सन रहेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन रहेगा नो चेंज। सबसे पहले हम लोग को जानना है कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई वी, सेकेंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही सी इट नेम और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में तो क्या हो गया? दे। और जितने भी प्लूरल हैं, है ना। कोई दिक्कत? चलिए तो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चे। सबसे पहली बात है कि जो बेसिक चीज है उसको जानना होगा, है ना। नरेशन जो है वो थोड़ा हम लोगों को लगता है हार्ड है, लेकिन ये कोई हार्ड नहीं है। इसमें बस समझना रहता है, ठीक है। इसके जो नंबर होते हैं, जो केस होते हैं, उसको समझना रहता है कि वो कैसे चेंज होता है, कौन सा नंबर किसके साथ चेंज होता है, क्या होता है ना। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है ना। इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है, तो ये सबको समझना है। तो जो सबसे पहली बात है उसको हम लोग जानते हैं कि अगर जो सेंटेंस होगा, जो डायरेक्ट स्पीच होगा, वो असर्टिव सेंटेंस में हो। असर्टिव सेंटेंस कहने का मतलब यस स्टेटमेंट में हो, अफर्मेटिव सेंटेंस में हो। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखते हैं? दैट लिखते हैं। तो हम लोग पहले ऐसे सेंटेंस को पढ़ते हैं जो है ना प्रेजेंट टेंस में है, उससे हम लोगों को क्या मिलेगा? कुछ आइडिया मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं, फिर हम लोग उसका चर्चा करेंगे एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। तो पहला बात हम क्या बताएं कि अगर कोई भी सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में हो और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, है ना, जो डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसके बदले में क्या लिखते हैं? दैट लिखते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जब हम लोग चेंज करते हैं इसको, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो उसके नंबर को और केस पे ज्यादा ध्यान देना रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है बच्चे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो कैसे नंबर को हम लोग चेंज करते हैं, कैसे उसके केस को चेंज करते हैं, ठीक है। इस चीज को समझना होगा। तो इसके लिए हम एक मतलब आपके व्हाइट बोर्ड पे एक टेबल बनाए हैं। उस टेबल का सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिए। चलिए इस बॉक्स को पहले समझते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट कीजिए। देखिए एक तरफ पर्सन लिखा हुआ है ना। एक तरफ क्या है? केस है। नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, है ना। केस का भी एक हम क्लास बता देंगे, ठीक है। केस क्या होता है ना। चलिए अभी थोड़ा समझते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है बच्चे? आई और वी। आई और वी ये क्या है? सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, है ना। नॉमिनेटिव केस क्या हुआ? जो सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे थे, आई वी यू ही सी इट दे, ये किस सब्जेक्ट के रूप में चेंज करते हैं कि नहीं? सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, है ना। तो ये किसको क्या कहते हैं हम लोग? नॉमिनेटिव केस कहते हैं, ठीक है। जो सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, आई वी यू ही सी इट दे, ये क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस हो गया, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव केस, इसमें दो तरह का आता है, ठीक है। पॉजिटिव केस में आपका
दो तरह का आता है, एक हो जाता है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है पता है? जो नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटी को बताए, है ना, तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसमें क्या होता है कि जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वहां पे अगर कोई एडजेक्टिव है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आई से टू यू, यू आर माई फ्रेंड। अभी सब एक एक करके समझाएंगे, ठीक है। यू आर माई फ्रेंड, देखिए ये जो है माई क्या बता रहा है? फ्रेंड के विशेषता को बता रहा है, क्वालिटी की, कि वो दोस्त किसका है? मेरा है। तो यहाँ पे ये जो माई यूज हुआ है ना, समझ रहे हो, वही क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और इसी के बदले में जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इसी के बदले में हम लोग क्या? पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसा रहेगा इसका सब, ये फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन में है कि नहीं? देखिए ये पूरा क्या है? फर्स्ट आई, माई, माइन, मी, ये फर्स्ट पर्सन में हुआ, ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर हुआ। वी, अवर, अवर्स, यस, बस इसको रिमेंबर करना है, ठीक है। उसी तरह सेकेंड पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन हुआ, ठीक है। तो ये हुआ पॉजिटिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन किसको कहते हैं? जो नाउन के बदले में यूज हो। तो ये जब हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे तब इसके बारे में और डीपली बताएंगे, ठीक है। तो अभी बस थोड़ा सा समझिए। और जब ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं, अगर यही माई यहाँ ना लिख के यहाँ लिखते तो ये क्या होता? ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता, ठीक है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं और फिर क्या करते हैं, हम लोग सबको एक करके वन बाय वन समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चे। आप लोगों को अगर कहीं भी कोई भी थोड़ी भी परेशानी होती है बच्चे, तो आप लोग पूछिए, है ना, पूछने का है भी डालिए। आप लोग क्वेश्चंस नहीं करते हैं इसीलिए आप लोग सीख नहीं पाते हैं। बात समझ में आई? चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल्स देखते हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, I say to you, you are my best friend. ठीक है, देखिए बच्चे, सबसे पहले ये किस सेंटेंस में है? असर्टिव सेंटेंस में है, अफर्मेटिव सेंटेंस में है। एक और एग्जाम्पल आपके सामने लिखते हैं, यहीं पे रहेगा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। समझने का कोशिश कीजिएगा बच्चे, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, ठीक है। हम अपने तरफ से फुल कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना डीपली बताएं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स ही ऐसा है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, यहां दो तरह का सेंटेंस है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है? आप कोशिश करना, मेरे आगे बताने से पहले आप खुद से आइडेंटिफाई करना कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो दोनों में एक ही डिफरेंस है, यहां पे क्या है? से है और यहां पे सेड है। बात समझ में आ रही है? यहां पे क्या है? से, ये प्रेजेंट टेंस में है और ये आपका पास्ट में हो गया। बात समझ में आ रहा है? एक आपका जो है वो प्रेजेंट टेंस में है और एक जो है वो आपका किस टेंस में है? पास्ट में है। तो बच्चे जब हम रूल बता रहे थे, जब हम बताए थे तो उस समय बताए थे कि अगर प्रेजेंट में रहे डायरेक्ट स्पीच तो इनडायरेक्ट स्पीच भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा। इट मीन्स यहाँ पे अगर ये प्रेजेंट में है तो ये इसका जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अगर ये पास्ट में है तो जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे, बात समझ में आ रही है? जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बनाओगे तो इसका जब बनाओगे ना तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना होगा। तो इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इससे पहले प्रेजेंट वाला सीखते हैं कि कैसे हम नंबर को चेंज करते हैं,
कैसे हम इसके केस को चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले प्रेजेंट टेंस वाला पढ़ते हैं, देन हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए, आप लोगों को इस दोनों सेंटेंस में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस वाला बना के देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं ना, फर्स्ट क्लास में बताए थे ना, उसको थोड़ा आप वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, कि उसमें सब कुछ डिफाइन कर दिया। रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं, है ना। तो इसको आप देख लीजिएगा। तो बच्चे देखिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस है ना, तो मेन इसी सेंटेंस को सॉल्व करना रहता है, इसी सेंटेंस के बारे में समझना रहता है। इसका तो कोई नहीं है, ये जैसे जो है त्यों होगा इसका। इस सेंटेंस को ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें दो सेंटेंस है, ठीक है। एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, ठीक है। तो बच्चे असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में जो से होता है, से, सेड, है ना, इसको हम लोग, या सेज, इसको हम लोग जनरली टेल, टेल्स और टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन असर्टिव सेंटेंस रहेगा तभी, अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो इसको फिर दूसरे कुछ में कन्वर्ट करते हैं, वो आगे बताएंगे। असर्टिव सेंटेंस में इसको जो है वो टेल, टेल्स या टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। वो आपको एग्जाम्पल्स के अनुसार बताएंगे कि किस, है ना, किसको किस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो अगर यहाँ प्रेजेंट में रहेगा तो उसको प्रेजेंट में करेंगे, अगर पास्ट में रहेगा तो पास्ट में करेंगे। सिंपल सी बात है ना। तो समझिए, ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे है वैसे आई, ये असर्टिव सेंटेंस का है ना। तो ये प्रेजेंट में है, से है, तो यहाँ क्या होगा, टेल होगा। अगर यहाँ ही रहता तो यहाँ क्या होता, टेल्स होता, है ना, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अगर हम तो बताए थे, है ना, कि टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टेंस जानोगे तभी आप समझ सकते हो। तो देखिए, ये थर्ड पर्सन है तो यहाँ क्या हो गया, टेल्स। अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा तो टेल्स होगा, है ना, सिंपल सा बात है। अगर यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन होगा तो सिर्फ टेल होगा, कोई दिक्कत। और जब इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो ये टू रिमूव हो जाता है और ओनली क्या राइट होगा, यू। बात समझ में आई। देखिए, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है कि नहीं, और ये सेकेंड पर्सन है आपका। यू सेकेंड पर्सन ही है ना, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर, ये भी है फर्स्ट पर्सन। तो ये जानिए, देखिए इसका भी क्या यूज है। अब क्या बताए थे, अगर असर्टिव सेंटेंस रहे तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं। यहाँ पे हम दैट लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके आगे के खेल को देखिए, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यही चीज बच्चों को समझ में नहीं आता। तो आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिए। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला तो सारा वर्क हो गया। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है ना, उसको देखिए। बाबू, ये कौन सा सेंटेंस है, ये जो है वो आपका, है ना, कौन सा नंबर है और क्या है, ये जो आपका कौन सा पर्सन है, तो ये सेकेंड पर्सन हो गया ना, सेकेंड पर्सन हो गया। और यहां पे वैसा कुछ है, हाँ, जैसे माई, ये क्या हो गया, हम लोग पढ़े ना उस बॉक्स में, केस वाला बॉक्स में, आई, माई, माइन, मी, है ना। तो ये भी माई किस पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन। हम आप लोग को फर्स्ट डे बताए थे 1 2 3 और SON। इधर इन्वर्टेड कॉमा की बाहर वाला में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस से जो है वो टेल में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगा। जो भी चेंज होगा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट चेंज होगा, ठीक है। तो आप बस इस रूल को याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कैसे बनता है। ये यू
यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। यहां देखो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज हुआ? तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो देखिए अब ये चीज हम किस में देखेंगे? फर्स्ट सेंटेंस में देखेंगे। इट मीन्स इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस को देखेंगे। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट में ही बताए थे ये क्या है? सब्जेक्ट है, और ये जो लास्ट में है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ज्यादा ये हो गया है, तो फिर से इसको हम कर देते हैं। ध्यान से आप थोड़ा देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या लिखे थे? आई से टू यू, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ध्यान से सुनिएगा। आई से टू यू इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस को हम लोग ज्यों का त्यों लिख देते हैं। बस से है तो वो टेल में कन्वर्ट हो जाएगा और यू। लेकिन यहां भी एक चीज समझना है, अगर से के बाद ऑब्जेक्ट है तभी ये से टेल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अगर यहां से के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ये से टेल में चेंज नहीं होता, बल्कि वो से का से ही रहता। चलिए उसका भी एग्जांपल आपको बताएंगे, पहले इसको समझिए। तो आई टेल यू और इन्वर्टेड कॉमा के बदले डाइट। ठीक है, अब हमको जो भी चेंज करना, एक ही चीज याद रखना है कि जो भी चेंज करना है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट को चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए यू कौन सा पर्सन हुआ? सेकेंड पर्सन। अभी रूल बताए ना 1 2 3 SON। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा बाबू? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देखो क्या है? ऑब्जेक्ट में भी यू है, तो अब इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, अब ऑब्जेक्ट में जो होगा उसको राइट करेंगे। तो यहां यू है तो क्या हो जाएगा? यू होगा। और ये प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज नहीं होगा। अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो ये भी प्रेजेंट में ही रहेगा। ठीक है, अगर परफेक्ट में रहता तो परफेक्ट जो रहता वो, अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो अंदर वाला पार्ट को भी किस में रखेंगे? प्रेजेंट में ही रखेंगे। तो यू आर। अब इसको देखिए, है ना, माई ये क्या है? फर्स्ट पर्सन में आता है ना, तो ये जितना प्रोनाउन होगा, जितना केस होगा, है ना, आई माई मी माइन, जहां भी ये वर्ड लिखा रहेगा उसको हम चेंज करेंगे। आई माई मी माइन हर सी, जो भी होगा, है ना, उसको हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, और उसके अलावे जो वर्ड रहेगा उसको चेंज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो देखिए यहां क्या है? माई, ये किस में आता है? फर्स्ट पर्सन में। आई माई मी माइन, माइन मी, ये फर्स्ट पर्सन में आता है। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? तो सब्जेक्ट का अनुसार। तो यहां माई है तो इसका फर्स्ट यहां सब्जेक्ट में देखेंगे, इसमें इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस में, तो इसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? आई है। और आई का इसको हमको किस रूप में यूज करना है? वहां पे लिखवाए थे ना, एक एडजेक्टिव और एक प्रोनाउन। तो यहाँ तो प्रोनाउन के रूप में यूज नहीं करना है, नाउन के बदले तो यूज नहीं करना है। इसको किस में यूज करना है? एडजेक्टिव के रूप में। तो एडजेक्टिव के रूप में माई का माई ही होगा और बाकी रेस्ट उसी तरह राइट करेंगे। ठीक है, यही है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए एक एग्जाम्पल और आपको, चलिए तो कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं उसको देखिए। सी सेज टू मी, ये भी किस में है? प्रेजेंट में ही है ना, सब प्रेजेंट में है। ठीक है, देखिए सी सेज टू मी, ये क्या लिखा जाएगा? इनडायरेक्ट में सी हो जाएगा। ये जो को त्यों रहेगा, बार बार बता रहे। से क्या चीज में चेंज हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस है तो टेल में, तो सी के साथ क्या लगेगा? टेल्स लगेगा ना, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के साथ भी 5 लगता है ना। और मी है तो मी। ठीक है, टू रिमूव हो जाएगा, बताए थे। सेज टू किस में बदल जाता है? टेल्स में बदल जाता है, या फिर जैसा रहेगा उसके अनुसार। इन्वर्टेड कॉमा के बदले डाइट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हमको नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होगा, है ना। तो सी टेल्स मी डाइट, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। सेज टू किस में बदल गया? टेल में। ये बात समझ में आई? इन्वर्टेड कॉमा डाइट में। अब चलिए आगे। आई, रूल हमेशा याद रखना, बार बार बोल रहे हैं। ये क्या है? आई फर्स्ट पर्सन है,
फर्स्ट पर्सन है ना, आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। अब इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, सी, तो यहां अब आई नहीं लिखेंगे, आई के बदले में क्या लिख देंगे, सी लिखेंगे, आई के बदले में क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। कोई दिक्कत यहां तक? ये सी क्यों लिखे, समझ में आई बात? क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन था और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या था, सी था। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले सेंटेंस को देखेंगे हम लोग, तो यहाँ फर्स्ट पर्सन के किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या था, सी, तो सी लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं। और ये प्रेजेंट में है तो इसमें तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है ना। पास्ट में रहता देन बहुत दिक्कत होगा, ठीक है, उसमें समझना होगा, वो अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ लव है तो क्या होगा, यहाँ बताओ, ये प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में ही होगा, लेकिन लव होगा क्या, नहीं, सी है थर्ड पर्सन, तो इसके साथ क्या यूज होगा, V5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लव्स। कोई दिक्कत? तो ये हो गया मेरा, ये भी हो गया। अब क्या बचा, यू। यू कौन सा पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, मी। तो देखो यहाँ जो एक चीज यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ जो मी यूज करेंगे वो सब्जेक्ट किसके अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में ही है ना ये। अगर ये यू पहले रहता, समझने वाली बात है, ठीक है, अगर यू पहले रहता तो ये जो यू है ये क्या हो जाता, एडजेक्टिव, मीन्स इसका ये विशेषता क्वालिटी को बताएगा, है ना। लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, तो वहां जो केस लिखवाए हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव केस, है ना, पॉजिटिव केस बताए ना उस बॉक्स में, तो उसके अनुसार चेंज होगा। तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तब मी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी ही तो होगा ना। मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, है ना। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा आपका, माइन, और पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, तो माई, और ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, मी। तो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं इसलिए मी हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अगर यही यू यहाँ रहता तो इस यू के बदले में क्या, जैसे यहां मान लो, इसको रहने देते हैं, मान लो इसको नहीं देखना है, यू रहता, यू लव, आई भी रहता, या कुछ दूसरा सेंटेंस रहता, उस कंडीशन में बता रहे हैं, ठीक है, यहां समझने के लिए। लव के बिफोर क्या है, यू, तो यहां लव के बिफोर ही यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? इस टर्म को, इस जो टर्म है केस को, उसको यू के फॉर्म में ही, है ना, ये ऑब्जेक्ट के पहले ही यूज करते, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट, चलिए वैसा भी एक एग्जांपल्स देखेंगे। तो यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में ही यूज करेंगे, क्योंकि सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ ऑब्जेक्ट में मी है, इसीलिए यहाँ क्या चेंज हुआ, मी। बताओ यहाँ से तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी, अब आप लोग खुद बताओ क्या हो जाएगा, ही सेज टू मी होगा, है ना। तो ही टेल्स मी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सेज टू किस में बदल गया, टेल्स में बदल गया। ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा क्या होगा, दैट हो जाएगा। अब देखो यहां क्या है, वी है। वी कौन सा पर्सन है बताओ, वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है ना, सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है। ये कौन सा पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट में क्या है, ही, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे। अब देखो यहाँ क्या है, हैव, तो इसमें तो सोचना ही नहीं है, तो ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, हैज लिख देंगे। हेल्प्ड है, हेल्प लिख देंगे। फिर ये वर्ड आया यू, प्रोनाउन आया, है ना। तो ये जो यू हुआ, यू कौन सा पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेम वही है, तो क्या होगा, सी टेल्स मी, इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट। फिर आई चेंज इनटू किसका, सब्जेक्ट, तो सी हो जाएगा। सी साइल है तो यहाँ विल हो जाएगा। हेल्प यू, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा,
ठीक है बच्चे, तो हमको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आया। ये फिर से हम कल इसको और एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है, आपको फिर से हम बताएंगे, ठीक है, और डीपली बताएंगे। हर तरह के एग्जाम्पल से आपको हम बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको आप लोग ध्यान से देखें, ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए हम क्या बताए हैं, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, ठीक है। फिर हम लोग अगली क्लास में इसी से रिलेटेड और नए नए फैक्ट्स को जानने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इतना स्टडी कीजिए और फिर हम लोग नए वीडियो के साथ इसके आगे का टॉपिक लेकर नए क्लास में मिलेंगे। तो बच्चे, अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको इससे दुगना मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है इसका नाम ही है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ये बात समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे चेंज करते हैं, लेकिन हाँ, इस वीडियो के देखने के बाद आप जरूर समझ गए होंगे, समझ जाओगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और फिर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको कौन से वर्ड में कहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। तो फिर हम समझाने का कोशिश करेंगे। तो ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए शुरुआत के साथ आपके साथ, ठीक है। तो चलिए कोशिश कीजिए, बनाइए, है ना, और एग्जाम्पल्स वगैरह जो होगा बुक में उसको बनाने का कोशिश कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम होता है आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज क्लास को एंड करते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नए सेशन में।